मेरे पीछे आप देख सकते हो, दिस इज द कारनाक टेम्पल। कम ऑन। लुका छुपी खेली जा रही है एंशिएंट इजिप्शियन टेम्पल में। आई एम मेकिंग पिक्चर। ओके। गुड मॉर्निंग गाइस एंड दिस इज आवर नेक्स्ट डे हियर इन लक्सौर। एंड रात को हम लोगों को एक इजिप्शियन वेडिंग पे इनवाइट करा गया था, बट पता नहीं क्यों कल मेरे को थोड़ा सा, जब मैं वापस आया घूम के, हम लोग आए वापस घूम के, तो मेरे को आई डिडंट स्टार्ट फीलिंग गुड, तो आई डिडंट गो फॉर द इजिप्शियन वेडिंग, बट Yulia did. Can you share your experience? Yes, it was really interesting. Do you look at the cat? Maybe the cat also wants some, you know? Yes. अभी हम अपने लिए ब्रेकफास्ट डाल रहे हैं और ये कैट आके मांगने लग गई है। Oh, you don't want some? Oh yeah, so share your experience about the wedding. So it was very interesting, and I know for me it's really funny that being surrounded by a lot of Egyptian people, Yeah. you can still feel safe, even if I was the only girl there. Right. And they offered me a beer, and they were asking where are you and why you didn't come with me. Right. And those guys told me that wedding in Egypt, it lasts 3 days, and first day is just for the men. Second day It lasts for 3 days? Yes. Okay. And it lasts for? This one was Thursday. Okay. It was Thursday, and it was only for men. Second day is for women, and third day is for all people. So they are getting married actually on the third day. आई सी। सो यूलिया ये कह रही थी, क्योंकि मैं तो गया नहीं था, मैं गया था, मैं 5 मिनट में वापस आ गया था, बिकॉज मेरे को थोड़े से अजीब सा लग रहा था, मेरे को मन कर रहा था सोने का, तो मैं वापस आके सो गया था। बट यूलिया मेरे को यही बता रही हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारे अरबिक लोग थे, एंड शी वॉज प्रॉब्ली द ओनली वुमन देयर, बट यू डिडंट फील अनकम्फर्टेबल और एनीथिंग? No, I didn't. And the It was people fine. who were sitting next to me, they Right. even walked me to the hostel, so nothing see. happened to me. आई सी। I mean, in my country, no one would care. राइट। सो यूलिया ये कह रही हैं कि बाद में भी छोड़ते वक्त वो आए थे ऑल द वे टू द हॉस्टल टू ड्रॉप हर, बिकॉज हमारा हॉस्टल से करीबन 500 से 600 मीटर का रास्ता था, ज़्यादा नहीं है, बट अरब्स आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देयर विमेन एंड विमेन इन जनरल, विच इज़ अ नाइस थिंग। एंड यूलिया यही बता रही हैं कि इनकी जो वेडिंग्स होती हैं, दे लास्ट 3 days। पहले दिन मेन के लिए होते हैं, सेकेंड डे विमेन के लिए होता है, एंड थर्ड डे सब के लिए होता है। तो इनकी सेरेमनीज इन तौर तरीक़ों में होती हैं। ऑल्दो मैं पूरी शूट नहीं कर पाया, एंड अगर करता भी तो बहुत अलग आता, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, जैसे मैंने मेंशन करा था। एंड यहाँ पे हम लोग अपना ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। दिस इज़ ग्रेनोला, जो हमने सुपरमार्केट से ख़रीद लिया था, एंड उसके साथ दूध भी ख़रीद लिया था। तो ऐसे हम लोग 4-5 दिन का ब्रेकफास्ट निकाल लेंगे, विच इज़ नाइस। आई मीन पैसे सेव हो रहे हैं, इस ब्रेकफास्ट को एंजॉय करते हैं। This might be the most healthy things you're having. एग्जैक्टली और हेल्दी भी है ऑफ कोर्स, बिकॉज दूध है और ग्रेनोला है, ज़्यादा शुगर भी नहीं है, फाइबर है। एंड अब खाने में मैं रिव्यू नहीं दूंगा, बस नॉर्मल दूध और मूसली है, ग्रेनोला कह लो। एनीवेज, इसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे, वी आर हेडिंग टू हुरगादा, बट पहले शायद हम एक टेम्पल जाएंगे, बिकॉज येस्टरडे आई फॉरगॉट माई स्टूडेंट ID कार्ड। या तो यूलिया को गुस्सा आ गया था कि मैं स्टूडेंट ID कार्ड भूल गया था अपने रूम में, बट आज उस टेम्पल पे जाके देन वील कैच द बस टू हुरगादा, एंड वहाँ पे दिखाएंगे। और यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट तो चल ही रहा है, बट इन बिल्लियों का ब्रेकफास्ट भी चल रहा है। यूलिया इज फीडिंग देम। हमारा कल सैंडविच बच गया था, तो हमने कहा इनको ही फीड कर देते हैं, हमारा मन नहीं था खाने का। कोई खाना वेस्ट नहीं जाता। ये बिल्ली भी खा रही है यहाँ पे, और नीचे जो छोटी बिल्ली है वो भी खा रही है। ये देखो यहाँ पे कैसे बिल्लियों को खिलाया जा रहा है। ये बिल्ली आके लिटरली चढ़ के ऊपर खाने लग गई खाना। निकल गए अपने हॉस्टल से अभी, एंड अभी हमारा फ्रेंड सबैर विच वी मेट फ्रॉम काउच सर्फिंग,
वो हमें पिकअप करेगा अपने फलूका में. ही विल टेक अस टू द अदर साइड. जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि हम वेस्ट साइड पे रुके हैं. ही इज़ टेकिंग अस टू द ईस्ट साइड. तो यूलिया आगे, शी इज़ वॉकिंग एंड अभी पकड़ेंगे. एंड आई थिंक जाने से पहले वी विजिट अ टेम्पल. इस ट्रिप पे मैंने थोड़ा डिसाइड करा था कि मैं हिस्टोरिकल जगहें थोड़ा इतना ना एक्सप्लोर करके लोगों के साथ ज़्यादा स्पेंड टाइम करूँगा, जो मैंने करा है. बट हमने सोचा कि इस टेंपल को भी देख ही लेते हैं जाने से पहले, बिकॉज हमने लक्सौर टेंपल को तो बाहर से देख लिया था, जो हमें लोकल्स ने भी रिकमेंड करा था कि बाहर से ही देख लेना. बट दिस टेंपल वील ट्राई एंड गो इनसाइड एंड देखते हैं. उसके बाद हम बस पकड़ के हुरगादा जाएंगे, विच इज़ ऑन द रेड सी. चलते हैं, बाकी आगे दिखाते हैं. अपने फ्रेंड्स सबेर से फिर से मिल गए हैं. गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू अगेन. अभी चल रहे हैं जनाब के साथ. विल क्रॉस द साइड. ये वेस्ट बैंक है, ईस्ट बैंक पे जाएंगे. ركب ركب يا راجل انت برضه مش عارف. الله ينور يا ريس والله. Okay. There you go. Bye bye. See you soon. अभी हमने अपने फ्रेंड के बोर्ड पे अपने बड़े वाले बैग्स रखवा दिए हैं और यहाँ से हम लोग टेंपल जाएंगे. तो चलते हैं, आपको टेंपल दिखाते हैं यहाँ पे जो फेमस है. हमने ये टैक्सी ले ली है जो हमें 10 पाउंड में कारनाक टेंपल पहुँचा देगी. तो हमने कहा ठीक है, ट्राई करते हैं. यहाँ से कारनाक टेंपल थोड़ा सा दूर था, तो मैंने जनाब के साथ अली के साथ हॉर्स राइड ले ली है. हम लोग कारनाक टेंपल के साथ जा रहे हैं और इनके जनाब का हॉर्स का नाम है रैम्बो. यहाँ पे स्पेनिश नेम्स दिए हुए हैं, रैम्बो, रेमी मार्टिन, ऐसे स्पेनिश नाम दिए हुए हैं यहाँ पे घोड़ों को. एंड ये सारे अरेबिक हॉर्सेस हैं और इनको एज अ कैरेजेस यूज़ करते हैं. जैसे ओल्डन टाइम्स में हमारी घोड़ा गाड़ी होती थी, वैसे इनकी है. मेरे पीछे आप देख सकते हो, दिस इज़ द कारनाक टेंपल. एंड कारनाक टेंपल के स्टार्ट होने से पहले जैसे ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा में स्पिंक्स था, वैसे ये छोटे से स्पिंक्स बने हुए हैं काफ़ी सारे. आई थिंक 30-40 स्पिंक्स बने हुए होंगे ऑन ईदर साइड. एक इस साइड पे हैं, एक दूसरी साइड पे हैं. एंड वी आर गोइंग टू एंटर द कारनाक टेंपल. इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जो मैंने पढ़ी थी वो ये था. हु वाज द रूलर यूलिया हु गॉट दिस बिल्ट? Ankhpan. Ankhpan? You can read it. You can read it. Okay. Okay, Va'ankh. Va'ankh was the one who got this built. और ये करीबन 4000 साल पुराना है. एंड इसकी कंस्ट्रक्शन आई थिंक 2000 साल तक चली थी और समथिंग. 4000 years ago it was built and it was continued for quite a while. And this is the second biggest टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन द वर्ल्ड. बट एंकोर वाट जैसे स्प्रेड आउट हुआ है. मैं एंकोर वाट गया हुआ हूँ एक्चुअली. मैं 2 साल पहले एंकोर वाट गया था. वो कॉम्प्लेक्स मतलब डिवाइडेड है पार्ट्स में, बट ये कॉम्प्लेक्स एक ही जगह है, आप देख सकते हो. एंड दिस इज़ करीबन 100 हेक्टेयर्स, ओवर 100 हेक्टेयर्स इसका एरिया है. अंदर चल के दिखाता हूँ. ये वाला जैसे आप देख सकते हो, दिस इज़ द फर्स्ट एंट्रेंस टू द टेम्पल एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट पिलॉन. And you said there is the temple of Amun-Ra. यहाँ पे 6 हैं शायद टेम्पल. टेम्पल ऑफ Amun-Ra, टेम्पल ऑफ Montu, टेम्पल ऑफ Mut, टेम्पल ऑफ Khonsu, Opeth एंड Fatah. तो हम ये सारे टेम्पल जाके एक्सप्लोर करेंगे. But my instruction is We're going there? there. Okay, let's go.
याला ये पीछे आप देख सकते हो, दिस इज़ द हिपो स्टाइल हॉल। ये पूरा हॉल बना हुआ है, पीछे तक जाता है ये हॉल, एज यू कैन सी पीछे तक। एंड दिस वाज बिल्ड बाय किंग सेटी द वन एंड उनके बेटे किंग रामसीस द टू, जिनको मैंने अबू सिम्बल का दिखाया था आप लोगों को, अगर आपको याद होगा, जिनकी वाइफ क्वीन नेफरतारी थी। उन किंग सेटी द वन एंड किंग रामसीस द सेकेंड ने ये बनाया था हिपोसाइड हॉल। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं। ये काफ़ी बड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है एंड यहाँ पे हायरोग्लिफिक्स हर जगह बने हुए हैं। हायरोग्लिफिक्स मतलब ये जो कार्विंग्स बनी हुई हैं इन इमारतों पे। तो हम लोग अंदर ही जा रहे हैं। अब यार मैं हिस्ट्री एक्सपर्ट तो नहीं हूँ एंड ना ही मेरे पास, ना मैं और यूलिया गाइड हायर करना चाहते थे, बट आई वुड सजेस्ट कि आप कर लेना। मैं अपने चैनल पे इतनी हिस्ट्री नहीं शेयर करना चाहता यार, आप भी बोर हो जाओगे और मैं भी बोर हो जाऊंगा इतने जान के, बिकॉज हाँ मतलब है थोड़ा बहुत है मेरे को जितना मैं बता रहा हूँ, बट वो गाइड इतनी इन्फॉर्मेशन लोडेड डाल देते हैं कि ना तो वो याद रहेंगी ना मेरे कुछ काम आएंगी थोड़ी देर बाद। बट आप में से कोई हिस्ट्री का बहुत एक्सपर्ट है तो डेफिनेटली आप हायर कर सकते हो। करीबन जितना मैंने बताया था प्राइस 100 से ज़्यादा मत देना। अगर आप फैमिली में आ रहे हो तो 100 से ज़्यादा मत देना, उससे कम कर सकते हो तो कर लेना, बट 100 इज़ द मिनिमम दैट दे विल चार्ज हियर, एज यू कैन सी। एंड ये बहुत बड़ा है, इट्स ह्यूज। एंड मेरे को कुछ इंडियाना जोन्स वाली वाइब आ रही है यहाँ पे इजिप्ट में। अगर आपने मूवी देखी इंडियाना जोन्स तो कमेंट करना, एंड बाकी चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे जो ये आप 1 और 2 देख रहे हो, दीज आर दी ओबलिस्क्स। ये लक्सोर टेम्पल में भी थे। ये सीधे से होते हैं, इनके ऊपर हायरोग्लिफिक्स बने हुए हैं एंड पॉइंटेड ऑन द टॉप। ऑलमोस्ट वर्ल्ड में किसी भी म्यूज़ियम या ऐसे हिस्टोरिकल साइट पे चले जाओ तो ये इंफॉर्मेशन के लिए दिया होता है, तो ये पढ़ सकते हो एंड यू कैन नो मोर अबाउट द प्लेस। इसमें यहाँ पे यही लिखा है कि जो अमोन थे, यहाँ पे एक स्टैचू ऑफ अमोन है, उसको पीसेस में पाया गया था, मतलब काफ़ी छोटे छोटे पीसेस में पाया गया था, बट उसका ओरिजिनल फॉर्म कैसा था और उसको कैसे पाया गया था वही दिखाया है। एज यू कैन सी प्रॉब्ली ऐसा था एंड ऑल द वे ऐसा उनको मिला था टूटा हुआ। तो इन इन्फॉर्मेशन कार्ड्स का हेल्प ले सकते हो टू नो मोर अबाउट द प्लेस। और यहाँ पे इजिप्शियन टेम्पल के अंदर लुका छुपी खेली जा रही थी, मैं यहाँ पे था। कम ऑन शो देम व्हाट वी वर डूइंग। मैं 2 मिनट से लगा हुआ था। कम ऑन। लुका छुपी खेली जा रही है एंशिएंट इजिप्शियन टेम्पल में। दिस इज हाउ वी हैव फन व्हाइल ट्रैवलिंग। कम ऑन। Yeah, I almost caught you. Come on, I caught you. I was on your place. Come on, come on. ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। ऐसी मस्ती भी करा करेंगे ऐसे ट्रैवल्स में। मेरे आने वाले ट्रैवल्स में मैं ऐसी मस्ती करने वाला हूँ, एंजॉय करने वाला हूँ। मोर फोकस ऑन एंटरटेनमेंट, मीटिंग पीपल, कल्चर, प्लेस, थोड़ा लेस ऑन इन्फॉर्मेशन एंड हिस्ट्री, बिकॉज यार इन्फॉर्मेशन और हिस्ट्री मेरे लिए भी बहुत बोरिंग हो जाती है, बट मीटिंग पीपल लाइक यूलिया एंड अदर ट्रैवलर्स इज़ मोर इंटरेस्टिंग, है ना? It's very inspiring. Especially people like you, yeah. Okay, cool. हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा करते थे ऐसे टेम्पल्स के बारे में, और जब यहाँ पे आके खुद देखो तो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई इमेजिन्ड इट टू बी। काफ़ी हिस्ट्री है यहाँ पे, इनके हायरोग्लिफिक्स हैं, पाइलॉन्स, ओब्लिस्क्स, रबल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है एंड मैं और यूलिया ने थोड़ा सा एक्सप्लोर करा। डिड यू लाइक दिस टेम्पल? Yes, I like it, and I think it's way more interesting than Abu Simbel. Like, Right. you feel here, you know, Egyptian vibes and I don't know, all the energy. राइट, यहाँ पे आके एक्चुअली इजिप्शियन वाइब्स कह लो, इजिप्ट जैसा लग रहा है। एंड हमने थोड़ा एक्सप्लोर करा। अब ये बाहर जा रहे हैं बिकॉज हमारी बस है हुरगादा के लिए, तो हम वो तो मिस नहीं कर सकते। अदर देन दैट आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर दिस टेम्पल कभी अगली बार आऊँ तो,
फिर से बहुत अच्छी तरह, बिकॉज मैंने ऑलरेडी 1 घंटा स्पेंड कर लिया है यहाँ पे, बट इस टेम्पल में आप घंटों स्पेंड कर सकते हो। आई वुड से कि अगर आपके पास 1-2 दिन एक्स्ट्रा हैं तो यहाँ पे सुबह सुबह आना और आप दोपहर या शाम तक भी एक्सप्लोर कर सकते हो। इफ़ यू नो मोर अबाउट हिस्ट्री देन मी तो डेफिनेटली डू दैट। अभी थोड़ा सा आगे देख के विल हेड आउट। यहाँ पे जनाब हमें दिखा रहे हैं, दिस इज टेम्पल ऑफ ओजिरिस। Yes, Osiris. Okay. They brought, but I only. There is 7 dogs they will come. 7 dogs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. 7 dogs. And here is Amun and 2 wife. Amun and 2 wife? 2 wife. This is Amun and 2 wife? 2 wife, yes. Okay. 7 unclive? Yeah, unclive. Okay. If you touch here in unclive, there is a good luck. Good luck. I have to touch also. यहाँ पे Just one. 7. Okay, 1, Here, come. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. Here and here. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके, इसको करने से गुड लक मिलता है तो हमने यही करा। यू कैन ऑल्सो डू दैट, यूलिया। But 7 times or just one? Like 1 is enough? Yes. And here, here, here. Okay. So 7 times, right? 7. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहाँ पे आप इस टेम्पल में जाओगे ना तो आपको ऐसे फ़ेरोज़ ने ऐसे क्रॉस का साइन बनाया हुआ है। इसके पीछे वजह बताता हूँ। जब फ़ेरोज़ को नीचे बरी करा जाता था बिकॉज उनकी ममीफाई होते थे, तो ऐसे क्रॉस करने में, अभी मैं दिखाने पर, कैन यू जस्ट होल्ड द कैमरा, इफ़ यू क्रॉस इट लाइक दिस, तो वो ये इसलिए हुआ करता था सो दैट यू कैन उनके आर्म्स गिरे ना नीचे। एंड इट वॉज ओनली डन फॉर द फेरोज़ या किंग्स बिकॉज ये किंगमैनशिप के लिए होता था। नॉर्मल पीपल विल नॉट बी बरीड लाइक दिस। एंड मैंने आई थिंक अबू सिंबल में दिखाया था और यहाँ पे भी था कि जो चाबियाँ होती हैं, बड़ी सी की होती है, दैट इज़ एन एंक एंड दैट इज़ द सिंबल ऑफ लाइट एक तरह से। एंड अभी हम यहाँ से बाहर निकलने लगे हैं, सो आई विल सी यू आउटसाइड। अभी हम निकलने के लिए यहाँ से और ये पीछे हॉर्स कैरेजेस वाले फॉलो करने लग जाते हैं। एंड 10 ओके maybe। तो ये सबर की फैमिली है, दिस इज सबर एंड हिज ग्रैंडफादर जिन्होंने हमारे साथ चाय पी।